हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 है, जो समय की शुरुआत से अध्याय 1 है हमारा। उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन जो कि हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा है उनको लेकर पूरे चैप्टर में से कवर करके हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो आप अच्छी प्रकार से इन क्वेश्चन की तैयारी है वो कीजिएगा। तो हम अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 24 है। ये अन्य महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से लिया गया है। तो क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हादजा जन समूह है कि जीवन शैली का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका हमें हादजा जन समूह है उनका संक्षिप्त में हमें परिचय बताना है जीवन शैली का। तो हम हम है वो अपने उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हादजा लोग है वो अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर निर्भर रहते थे। मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहते थे? साग सब्जियों पर निर्भर रहते थे। जंगली साग साग सब्जियां होती थी उन पर निर्भर रहते थे। वे मांस का भी प्रयोग करते थे, क्योंकि वे हादाजन समय के जो लोग थे वो मांस का भी प्रयोग करते थे। ये लोग हाथी को छोड़कर, किस जानवर को छोड़कर? हाथी को छोड़कर। आपको इसमें से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस जानवर को छोड़कर जो हादाजन समय के लोग थे वो मांस का प्रयोग करते थे। तो हाथी को छोड़कर बाकी सब प्रकार के जानवरों का शिकार करते थे तथा उनका मांस खाते थे। उनका मांस है वो खाते थे, केवल हाथी को छोड़कर। ये लोग अपने शिविर शिविर वृक्षों तथा चट्टानों के बीच, वृक्षों तथा चट्टानों के बीच विशेषकर वहां लगाते थे। कहाँ लगाते थे अपने शिविर? जहाँ वृक्ष हो और चट्टान हो उनके बीच में अपने शिविर है वो लगाते थे। ये दोनों सुविधाएं प्राप्त हो, यानी ये दोनों जो सुविधाएं प्राप्त होती थी वही ये अपने शिविर स्थापित करते थे। ये लोग जमीन तथा उसके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जमाते थे। यानी ये लोग वहाँ रहते थे, उसकी जमीन और संसाधनों पर अपना अधिकार है वो नहीं करते थे। सूखे के समय में भी इन लोगों के भोजन की कमी नहीं होती थी। यानी सूखे के समय में भी इन लोगों की है वो भोजन की कमी नहीं होती थी, क्योंकि उनके प्रदेश में सूखे के मौसम में भी वनस्पति खाद्य, जो वनस्पति खाद्य हैं जैसे कंदमूल, बेर, बाओबाब, पेड़ के जो फल है आदि प्रचुर मात्रा में मिलते थे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम की जो अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है उसकी दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अच्छी प्रकार से कीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो में हम आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे, और यदि आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम इसी प्रकार की वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आप इस वीडियो को अच्छे प्रकार से सपोर्ट करोगे तो हम आपको जो अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पेपर है उनका भी आंसर लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच ब्लेड तकनीक के बारे में आप क्या जानते हैं? पंच ब्लेड तकनीक। तो पंच ब्लेड तकनीक का वर्णन निम्नानुसार है। तो इसका हम वर्णन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता है। यानी एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता है। नेक्स्ट है इसका, इससे एक चपटी सतह तैयार हो जाती है जिसे प्रहार मंच
अर्थात गन कहा जाता है। थर्ड है इसका, इसके बाद इस हड्डी पर सींग से बने हुए पंच और हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता है। नेक्स्ट है, इससे धारदार पट्टी बन जाती है जिसका चाकू की तरह प्रयोग किया जाता है। किसकी तरह? चाकू की तरह प्रयोग किया जा सकता है, या उनसे एक तरह की जो छीनी होती है, ये छीनी मैं लिख कर बता देता हूँ, यहाँ पर कट हुआ है छेनिया, ये छेनिया नाम है, छेनिया बन जाती है। इससे हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी को उकेरा जा सकता है। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आपको बता दिया। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। इससे पहले यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस तथा होमो के बीच अंतर बताइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। ऑस्ट्रेलोपिथिकस तथा होमो के बीच अंतर बताइए। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस तथा होमो के बीच निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। तो देखते हैं कैसा अंतर है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस की तुलना में होमो का मस्तक बड़ा होता है। जो मस्तिष्क होता है वो होमो का ऑस्ट्रेलोपिथिकस की तुलना में बड़ा होता है। होमो के जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे तथा दांत छोटे होते हैं। होमो के जबड़े हैं वो बाहर की ओर कम निकले हुए थे तथा दांत है वो छोटे होते थे। होमो के मस्तक का बड़ा आकार उसके अधिक बुद्धिमान होने एवं उसकी बेहतर स्मृति का द्योतक है। जबड़ों तथा दांतों में हुआ परिवर्तन संभवतः उनके खान पान में हुई भिन्नता से संबंधित था। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे, उनमें से मैंने मोस्ट 3 क्वेश्चन को छांट कर आपके सामने पेश किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।